जय हिंद दोस्तों। कहते हैं ना, कई सदी के बाद कभी ऐसा मोमेंट आता है जहां पर आप सिनेमा को देख के प्राउड फील करते हैं। जी हाँ, धुरंधर जो मूवी आई है, धुरंधर रिवेंज, मतलब फर्स्ट भी देखना। पहले जो फर्स्ट देख चुके हैं ऑब्वियसली उनके लिए सेकंड समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि धुरंधर फिल्म जरूर देखें। क्यों देखें, उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर देश को समझना है ना आपको कि आपके देश की सोच कैसी होती है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हमारे आर्मी ऑफिसर, आईटीबीपी, जो भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड फोर्स हैं, उन सब की लाइफ देखनी हो ना तो धुरंधर जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि ना, जो हमारी जो गवर्नमेंट थी, मतलब 2014 से पहले की जो गवर्नमेंट थी, आज़ादी से लेके, और 2014 से पहले तक की गवर्नमेंट थी, उनकी मानसिकता क्या थी, देश में कितना कंट्रीब्यूशन था, और देश को उन्होंने देश के अंदर इंटरनल कितना डिवीजन में उन्होंने डिवाइड कर रखा था। इस पूरी मूवी में बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल देखने को मिलेगा। और कहते हैं स्वैग, इस मूवी में जो स्वैग है ना, जो देश सेवा के साथ जो स्वैग आपको, जो एक एक मोमेंट आपको प्राउड फील कराता है, वो सारा एक पूरा मल्टी कॉम्बिनेशन का एक मिक्सचर है ये मूवी। तो इसीलिए जो भी अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के प्रति समर्पण थोड़ा सा भी रखते हैं, तो ये मूवी उन सभी के लिए है। और कई लोग ये कहते हैं कि ये मूवी क्या बीजेपी के लिए एक प्रोपेगेंडा है, अवेयरनेस के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जी हाँ, अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही से, क्योंकि इस मूवी में जो पर्टिकुलर दिखाया गया, अतीक अहमद से लेके हर चीज़ दिखाया गया। लाइक हम इंडिया को कैसे नशे में डाल रहे हैं। इंडिया को देखो, एक तरफ से नहीं घेरा जा रहा, इंडिया को कई तरफ से घेरा जा रहा। लाइक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर खुद नफरत फैलाई जा रही है। इस पूरे वीडियो में आपको सब क्लियरली समझ में आएगा। नशे की लत में डाला जा रहा है युवा को, धर्म के नाम पे तो हमें तोड़ा ही जा रहा है, और कितने अवैध बिजनेस जो हम सबको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि इस गवर्नमेंट को नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना, उसके पीछे के सारे रीजंस दिखते हैं इसमें। सरप्राइज नहीं होंगे, आप सबको पता ही होगा कि हमारे जो ओरिजिनल नोट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो हमारी करेंसी होती है अपनी, वो दूसरे कंट्री में प्रिंटिंग होती है। मतलब ये एक अपने आप में सरप्राइज है कि किसी भी कंट्री का फेक नोट आप तैयार कर रहे हो। 1-2 करोड़ नहीं, 60-60 हजार करोड़, जिससे आप पूरी इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं। और ये तो एक स्टार्टिंग था। मुझे लगता है एक मूवी की भी लिमिटेशन होगी कि इतना ही नंबर शायद दिखाया जा सकता होगा, वरना आप मतलब एज्यूम भी नहीं कर सकते हो। हम कभी ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर्स होंगे, क्योंकि चलो एक मूवी का आधार हो सकता है हम गलत माने, लेकिन आप इसके पैरेलल 1-2 मूवी और देखोगे जिसमें सेम स्टोरी है। लाइक फर्जी में भी देखो, डिमोनेटाइजेशन के पहले, डिमोनेटाइजेशन के बाद के फेक करेंसी के बारे में पूरा जिक्र है। तो इसको हम कंप्लीटली ये भी नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली काल्पनिक मूवी है। और बीजेपी गवर्नमेंट आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ है, लाइक जो हमारे अजीत डोभाल सर है, उनको मैं श्री कृष्ण की उपाधि देना चाहता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण की उपाधि देना चाहता हूँ क्योंकि महाभारत हम सब ने देखा है। थोड़ा सा बुरा लगता है जसकृत के बारे में, लेकिन उसकी स्टोरी थोड़ी सी बाद में बताऊंगा। आप पहले ये समझना कि जब महाभारत में श्री कृष्ण होते हैं, अर्जुन से लड़ाई करवाते, तो कैसे अर्जुन लड़ता है, अर्जुन कहाँ कहाँ पे टूटता है। अगर आप डीप डाइव करोगे इस वीडियो को या धुरंधर मूवी को, तो आपको सिमिलर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु को कैसे मारा गया था महाभारत में, ये हम सबको पता है। सभी जो वीर थे, जो भी कौरव थे, कौरव सेना था, और बड़े बड़े जो योद्धा थे, उन सब ने मिलके अभिमन्यु पे एक साथ हमला किया था। लेकिन अभिमन्यु तो अभिमन्यु था, क्योंकि कहते हैं ना, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। उसने अकेला लड़ना सही समझा और सबके साथ लड़ा। क्या खूब लड़ा, सबने देखा और सबने तारीफ तक की। वही सेम स्टोरी हुआ हमारे जसकृत पाजी, जो कि कैरेक्टर है धुरंधर मूवी के मेन लीड रोल में रणवीर सिंह।
उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ उस मूवी में सब दिखाया गया। थोड़ा सा मैं अपने सिस्टम का भी देना चाहता हूँ। ठीक है, हमें पता है कि हर चीज़ के लिए भगवान हर किसी को डिसाइड करता है कि जब तक कुछ होता नहीं है शायद वो उसके लिए परफेक्शन में भी नहीं आता या परफेक्ट नहीं होता है। वो आग नहीं लगती, उस इंजन को कहते हैं ना, ईंधन नहीं मिलती है जब तक कुछ ऐसी घटना नहीं घटती है। जैसे अर्जुन ने पूरे महाभारत का किस तरह का एंड किया था जब उनके पुत्र अभिमन्यु की डेथ हुई थी, सबको पता है। सेम उसी तरह धुरंधर के जो मेन कैरेक्टर रणवीर सिंह, जिसमें मूवी में दिखाया गया जसप्रीत, उनकी फैमिली के साथ होते, उनके फादर को लटकाया जाता है, उनकी बहन के साथ रेप किया जाता है, वो भी 10, 15, 20 लोगों के थ्रू, और फिर काट दिया जाता है। उसका बदला किस तरीके से लिया जाता है, और उनको बदले के बाद जो हमारे इंडियन कोर्ट है उनको गिल्टी दोषी करती है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मर्डर तो मर्डर ही होता है, लेकिन मुझे क्या लगता है कुछ सिचुएशन ऐसी होती जहाँ पर आप कानून के दायरे में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल था वो, कि किसी की बहन को उठा लेना, रेप करना और फिर काट डालना। ये मानसिकता हमारे आज भी हमारे लोगों में है, और वो भी उस फैमिली के साथ जो ऑलरेडी पहले आर्मी से बिलोंग करती है। मतलब इस मूवी में जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर में रणवीर सिंह, उनके फादर पहले ही आर्मी ऑफिसर थे, उनके फादर भी आर्मी ऑफिसर थे। तो ये उन सब के लिए है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं कि जिस तरह अर्जुन ने समाप्त किया था महाभारत को, उसी तरह धुरंधर में रणवीर सिंह ने, आपने देखा हो, कोई लिमिट नहीं छोड़ा। एक मूवी का ना डायलॉग था, पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोड़ लगा लेना, जो कर सकते हो कर लेना। तो गूदे भर का जोड़ किस तरह लगाया था हमारे अजीत डोभाल सर ने, जो मैं उनको कृष्ण की उपाधि देता हूँ। इस वीडियो में क्लियरली आपको समझ में आएगा इंडिया का स्ट्रेंथ किस लेवल पे है। और कई चीज़ों में हम सबको पता है, हम इजराइल को पसंद करते हैं। किस लिए पसंद करते हैं? क्योंकि उनके अंदर का जो नेटवर्क है, मोसाद, जो सिक्योरिटी है, वो कहते हैं कहीं भी इजरायली को पीटोगे या कुछ भी हार्म करोगे, वो आपके घर में घुस के मारेगा। आज हम भी ये कह सकते हैं, जो नया भारत है ना, वो भी घर में घुस के मारता है, और चाहे तो किसी भी देश में नया भारत बनाने की हिम्मत रखता है। इस वीडियो में कंप्लीट कॉम्बिनेशन है हमारे संस्कृति की, हमारे शौर्य की, हमारे भारतीय होने की, जो कि अपने आप में एक प्राउड फील कराता है। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम किसी भी कंट्री से आगे हैं, किसी भी सिस्टम में, क्योंकि बदला लेना सिर्फ इजरायलियों को नहीं आता, हम भारतीयों को भी आता है। हम बदले के लिए 50 साल तक कहीं पे चुपचाप संयम के साथ रह सकते हैं, हम 10 साल भी वेट कर सकते हैं, हम 20 साल भी वेट कर सकते हैं। तो जो भी ये कॉम्बिनेशन देखना चाहता है भारत के बारे में, भारत को समझना चाहता है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता है, ये कोई पेड प्रमोशन, ऐड या वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है रणवीर सिंह के लिए, उसके इस त्याग के लिए। मतलब रणवीर सिंह ने कितना त्याग किया इस मूवी के लिए, आप देख सकते हो। लास्ट 2-3 साल में उन्होंने क्या किया, और देश के प्रति इतना समर्पण। उनकी मानसिकता देखो, 26/11 याद करें या उसके पीछे के बॉम्ब ब्लास्ट याद करें, या 1971 की वॉर, किसी भी वॉर को याद करो, हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर होता था। पहले हर दिन सुनने में आता था कि प्लेन हाईजैक हो गया। हम लोग न्यूज़पेपर में, मतलब उस टाइम तो छोटा था मैं, सुनने को आता था कि प्लेन हाईजैक हो गया, कभी ये हो गया। किसी ने रूट्स पे काम करना नहीं चाहा। ऐसा नहीं था कि हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम NSA, NIE थे, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, सब कुछ था। कमी थी तो सिर्फ एक गवर्नमेंट की कमी थी, एक निष्ठावान नेता की कमी थी, वरना कभी ऐसी नौबत नहीं आती। 26/11 जैसे कभी भी घटना हमारे कंट्री में नहीं होती अगर इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट होती। और कई लोगों ने तो इस पे भी बोला कि डीमोनेटाइजेशन का क्या बेनिफिट हुआ। तो जो समझना चाह रहे हैं डीमोनेटाइजेशन का क्या क्या बेनिफिट हुआ ना, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, ये पूरी मूवी उन्हीं के लिए स्पेशली, जो समझना चाहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का क्या बेनिफिट होता है। जब अपने देश से प्यार करते हैं ना, तब हम ये छोटी छोटी चीज़ें ना इग्नोर कर देते हैं। एक चीज़ खुद सोच के देखो,
आप एक कुर्सी पे बैठे हो, पूरे हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठे हो, मतलब प्रधानमंत्री का जो कुर्सी होता है वो पूरे आवाम का होता है। आवाम में कोई भी लेफ्ट राइट, खुश ना खुश, सब चीज़ होता है, लेकिन किसी एक पक्ष के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ देश के पक्ष में सोचना, वो बहुत ही हिम्मत का काम है। तो पूरी टीम, धुरंधर टीम को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ, हमारी टीम चाहते हैं, हमारे भारतीय के युवा चाहते हैं कि ऐसे मूवी और भी बनाओ आप हमारे देश में, ताकि जो हमारे युवा है ना, वो हमारे हिस्टोरी को दुनिया तक पहुंचा सके। हमारी जो हिस्ट्री है ना, वो अभी तक गलत ही दिखाया गया है, गलत नैरेटिव में ही दिखाया गया है। हम सबको पता है हिस्ट्री किसने लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन क्या किसी ने रियल हिस्ट्री देखा है? बट ये धुरंधर मूवी देख के आप रियल हिस्ट्री को एज्यूम कर सकते हो कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे महाराणा प्रताप कैसे थे, हमारे संभाजी महाराज कैसे थे, छत्रपति जी कैसे थे, हमारे पृथ्वीराज चौहान कैसे थे। तो ये मोमेंट है, प्राउड मोमेंट, इंडियन होने पर गर्व जो मुझे फील होता है इस मूवी में। मतलब इतनी सारी बातें हैं जो आप इतनी सारे कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ सकते हो इसको आप। सेना जो कहते हैं ना, हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते इन जो भी रॉ में होते हैं या जो भी सीक्रेट ऑपरेशन में होते हैं। कहीं ना कहीं कई बार मुझे ये सुनने में आता देश में कि किसी इंडियन मतलब आर्मी ऑफिसर के साथ बदतमीजी हुई है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि उनका समर्पण आप जब देखोगे ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो देश की सेना का शौर्य देखना हो या फिर एक मूवी देखना हो जिसमें फुल एंटरटेनमेंट के साथ देश का स्वैग है, जहाँ पर आपको प्राउड फील होता है आपके मेकर्स के द्वारा मूवी बनाया गया जो कि सच्ची घटना से रिलेटेड है, जिसमें कंप्लीट भारत का 15 साल का जर्नी दिखाया गया, डिमोनेटाइजेशन से लेके हर चीज, अयोध्या का राम मंदिर से लेके हर चीज, एक संप्रदाय का सपोर्ट जो करते हैं लोग। इस मूवी में और भी कई चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली दिखाया गया है कि फंडिंग कैसे होती है, इनके एनजीओ कैसे काम करते हैं, कैसे कॉलेजेस में फंडिंग होती है, सब चीज़ दिखाया गया। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सभी तक शेयर करो और पूरी धुरंधर मूवी पूरी देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, बट समझो अपने इतिहास को। और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट कभी भी इलेक्शन कैंपेन हो तो जरूर ध्यान रखना कि वोट किसको करना है और किस बेस पे करना है। हमें जब कहते हैं ना, जब हम 100 साल मनाएंगे तो वो देश कैसा होगा, जब 100 ईयर सेलिब्रेशन होगा हम लोगों का, तो कैसा देश होना चाहिए ये हम युवा डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी देखना, जो भी चुनना अपने लिए नेता, सोच समझ के चुनना, क्योंकि कहते हैं ना, आप उसी पे ट्रस्ट करते हो जिसके अंदर खुद की हिम्मत। जब हिम्मत ही नहीं होगी तो आप ट्रस्ट किस पे करोगे। जय हिंद, जय भारत।